जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी के हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, डैश के परमाणुओं के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए। तो C12 रखें। अगला सवाल है, पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती है और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। तो पर्वतीय वर्षा। अगला सवाल है, प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीकी का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो फ्यूजन रिएक्टर का। प्लाज्मा का चुंबकीय परिशोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीकी का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो फ्यूजन रिएक्टर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हार्य लास्यंगा से विकसित हुआ है। तो भरतनाट्यम का। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। सूर्य प्रकाश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो अरुंधति रॉय। अगला सवाल है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है। तो उच्च या हाई। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस मंत्रालय ने लागू किया। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो झिल्ली। अगला सवाल है, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 31.16%। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे। तो मेवाती घराने के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता था जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चट्टगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया। तो सूर्यसेन को। अगला सवाल है, किस कोशिकांग में यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियाइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है। तो पेरोक्सीसोम में। अगला सवाल है, जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो PV नरसिम्हा राव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था। तो 1908 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। तो 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में। अगला सवाल है, कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समुद्री संस्कृति को दर्शाने वाला करागा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो 11 दिनों तक। कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करागा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। 11 दिनों तक। अगला सवाल है, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई है। तो 2004 के लिए। अगला सवाल है, 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो 2002 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है। तो बीबी का मकबरा। अगला सवाल है, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल द्वारा सबसे पहले डैश में पारिस्थितिकी को ज्ञान के लिए अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था। तो 1866 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राज राजा चोल प्रथम ने। अगला सवाल है, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ। तो जॉन हार्वर्ट मार्शल के। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेली उत्सव मनाता है। पतेली उत्सव कौन सा राज्य मनाता है।
कौन सा धार्मिक समुदाय मनाता है? तो पारसी के। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेली उत्सव मनाता है? तो पारसी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? उत्तर पूर्वी मानसून। अगला सवाल है, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो सितार के लिए। अगला सवाल है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमिकुट उत्सव मनाती है? तो कोकी जनजाति जो है वो मिमिकुट उत्सव मनाती है। अगला सवाल है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिराव फूले ने। अगला सवाल है, 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? तो बॉयल के नियम से। अगला सवाल है, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1992 में। अगला सवाल है, पक्सिनिया एक परजीवी डैश है? तो कवक। पक्सिनिया एक परजीवी डैश है? तो कवक है। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है? तो 50%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है? 50%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? तो शूद्र को। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? शूद्र को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? तो गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? तो गेहूँ। और कौन कौन सी है? तो रबर, चाय और कॉफ़ी। अगला सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दुर्गेश नंदिनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? तो क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? क्लोरोफाइसी। अगला सवाल है, उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है जहां प्लेट टूटकर अलग होती है और भूपरावर से मैग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती है? तो अपसारी सीमा। अगला सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा कौन सा वाद्ययंत्र बजाया जाता है? तो संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा कौन सा वाद्ययंत्र बजाया जाता है? तो संतूर। अगला सवाल है, ओडिशा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है? जगन्नाथपुरी मंदिर। ओडिशा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर। अगला सवाल है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गरीबों की मदद करना। अगला सवाल है, भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मांडू में। भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मांडू में। अगला सवाल है, द्विपक्षीय समिति खंडी भवन शिलोंग और खुला परिसंचरण तंत्र डैश की विशेषताएं हैं? तो आर्थ्रोपोडा की। द्विपक्षीय समिति खंडी भवन शिलोंग और खुला परिसंचरण तंत्र डैश की विशेषता है? तो आर्थ्रोपोडा की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बंदरगाह और उसके राज्य के गलत युग्मों को पहचानिए। तो न्यू मंगलुरु जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। और कौन कौन सही है? तो मोरमू गोवा बंदरगाह जो है वो गोवा में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। और तूतीकुरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, लो अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है? तो मयूरभंज। लो अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
ओडिशा राज्य में स्थित है तो मयूरभंज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला एक प्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन। अगला सवाल है, एजोला क्या है? तो फर्न। एजोला क्या है? तो फर्न है। अगला सवाल है, केरल में प्रतिवर्ष तिरुसुरपुरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वडक्कुनाथन मंदिर में। केरल में प्रतिवर्ष तिरुसुरपुरम उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वडक्कुनाथन मंदिर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से बलन प्रतिबलन के चरम प्रकार हैं जिसमें अक्षीय तल लगभग क्षैतिज अभिवृद्धि प्राप्त कर लेता है? तो संयत वलन। निम्नलिखित में से कौन से बलन प्रतिबलन के चरम प्रकार हैं जिसमें अक्षीय तल लगभग क्षैतिज अभिवृद्धि प्राप्त कर लेते हैं? तो संयत वलन। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का उल्लेख करते हुए नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो भरत ने। अगला सवाल है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्जाइल। निम्नलिखित में से कौन सी 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्जाइल। अगला सवाल है, कर्नाटक में चिकनमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी की। कर्नाटक में चिकनमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी की। अगला सवाल है, बैडमिंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप कुबेर कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1956 से 1957 में। बैडमिंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप कुबेर कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1956 से 1957 में। अगला सवाल है, 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कोई विदेशी व्यापार नीति नहीं है। और कौन कौन सी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते। अगला सवाल है, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदेश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? तो R.E.M. व्हीलर ने। 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदेश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? तो R.E.M. व्हीलर ने। अगला सवाल है, ईद उल फितर निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो शव्वाल के। ईद उल फितर निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो शव्वाल के। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्यौहार मनाता है? तो पारसी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्यौहार मनाता है? तो पारसी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के किस रासायनिक तत्व का उपयोग सामान्यतः सिग्नल और गैस लेजर बनाने के लिए और प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है और जिसमें 3 स्थिर समस्थानिकों का मिश्रण होता है? तो नियॉन। अगला सवाल है, 1942 में किसने पारिस्थितिकी का पोषी गतिशील पहलू प्रस्तुत किया, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण की मूल प्रक्रिया है? तो रेमंड एल लिंडमैन ने। 1942 में किसने पारिस्थितिकी का पोषी गतिशील पहलू प्रस्तुत किया, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण की मूल प्रक्रिया है? रेमंड एल लिंडमैन ने। अगला सवाल है, महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वैशाली। महाजनपद काल के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली। अगला सवाल है, रामापूर्वा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? तो वृक्ष की। रामपूर्वा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? तो वृक्ष की। अगला सवाल है, किस शैवाल में युग्मक कसाभी और आकार में समान होते हैं? तो यूलोथ्रिक्स में। किस शैवाल में युग्मक कसाभी और आकार में समान होते हैं? तो यूलोथ्रिक्स में। अगला सवाल है, 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की? तो मोतीलाल नेहरू समिति ने।
1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की? मोतीलाल नेहरू समिति ने। अगला सवाल है, जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण I बराबर V/R बनाया जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? तो 1827 में। अगला सवाल है, संकीर्तन डैश की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है? तो मणिपुरी की। संकीर्तन डैश की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है? तो मणिपुरी की। अगला सवाल है, उस महिला समाज सुधारक की पहचान करें जिसने यह तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को नीचा स्थान दिया है? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। उस महिला समाज सुधारक की पहचान करें जिसने यह तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को नीचा स्थान दिया है? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की औसत आय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक और शब्द है? तो प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। अगला सवाल है, निशांगदी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? निशांगदी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो केरल से। अगला सवाल है, सुनेत्रा गुप्ता को किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मेमोरीज ऑफ रेन के लिए। मेमोरीज ऑफ रेन के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया था? लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया था? लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? नंद। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? नंद। अगला सवाल है, फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए डैश शब्द प्रयुक्त होता है? तो स्कोप। फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए डैश शब्द प्रयुक्त होता है? तो स्कोप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मछली के यकृत के तेल में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मछली के यकृत के तेल में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।